Hello, student. How are you? I hope you all are very well and all you are doing very well in your study. Welcome back to your YouTube channel English with Hariom Sir. Today it is the fourth part of synonyms. We shall discuss and understand what these words are saying. Okay, the first word is this कॉन्क्योर CONQUER जीतना क्या है जीतना वर्ड है इसका मतलब होता है जीतना क्या है जीतना विजय प्राप्त करना ये चीज होती है कॉन्क्योर का मतलब होता है CONQUER कॉन्क्योर का मतलब जीतना कॉन्क्योर का मतलब क्या है जीतना है तो आप जानते हैं विन करना क्या करना विन करना ओवरकम करना ओवरकम 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 करना विन करना विक्ट्री VICTORY विक्ट्री विन करना ओवरकम करना विक्ट्री डिफीट DEFEAT बच्चों किसी को हराना भी तो जीतना होता है आपने किसी को हरा दिया इट मींस आप जीत गए विन करना ओवरकम करना विक्ट्री डिफीट ओके एंड बीट करना क्या करना बीट करना कहते हैं हमने बीट कर दिया बीट करना एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है एनीहिलेट ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे कंपटीशन भाई बहनों के लिए एनीहिलेट का मतलब होता है मतलब उसको नाश कर देना उसका नाश कर देना उसको मतलब लोप कर देना इतना मतलब ऐसी विजय कि दोबारा वो उसमें उठ न सके एनीहिलेट विन करना ओवरकम करना विक्ट्री डिफीट बीट एनीहिलेट These are the synonyms of conquer. ठीक ओके क्लेवर मीन्स होता है बच्चों चालाक क्या होता है चालाक मतलब स्किलफुल क्या होता है स्किलफुल होता है और क्या होता है परफेक्ट होता है और क्या होता है स्किलफुल परफेक्ट एड्रॉइट होता है डेक्स्ट्रस होता है DEXTREOUS डेक्स्ट्रस होता है और आपका एग हेड होता है और बोल देखो स्किलफुल परफेक्ट एड्रॉइट डेक्स्ट्रस एग हेड ये आपको प्रीवियस वीडियो में भी है तो क्लेवर वहां कनिंग का था तो लिख सकते हैं कनिंग लिख सकते हैं CUNNING कनिंग भी होता है फॉक्साइन होता है वॉल्पाइन होता है डेटमिश बहुत सारे होते हैं इसके ठीक है प्रूडेंट कर सकते हैं टैलेंटेड कर सकते हैं टैलेंटेड के लिए और जगह लिख लो टैलेंटेड ओके तो क्लेवर के डियर स्टूडेंट आपको बहुत मीनिंग याद है क्लेवर मीन्स चालाक इन द सेंस होशियारी के सेंस में क्लेवर कर लिया आपने कनिंग कर लिया एड्रॉइट कर लिया आपने है ना एग हेड कर लिया डेक्स्ट्रस कर दिया परफेक्ट कर दिया है ना और आपने एग हेड कर दिया और इंटेलिजेंट कर दिया और आपने स्किलफुल कर दिया ये सब चालाकी हैं करेज मीन्स होता है साहस क्या होता है साहस करेज मीन्स है साहस को आप क्या बोलेंगे बोल्ड बोलेंगे क्या बोलेंगे बोल्ड होता है डैशिंग होता है कैसे होता है डैशिंग होता है और आपका क्या होता है फियरलेस होता है यानी बोल्ड होता है डैशिंग होता है फियरलेस होता है ठीक है और बोलो ब्रेवरी होता है BRAVERY ब्रेवरी होता है और बोलिए वैल्योर होता है VALOUR वैल्योर होता है वैल्योर VALOUR bold, dashing, fearless, bravery,
एंड और बोले डेयरिंग कह सकते हैं, डेयरिंग कह सकते हैं, वेरी गुड, DARI, डेयरिंग कह सकते हैं, एंड्योर कह सकते हैं, ENDU, आर एंड्रेंस, ENDURANC, एंड्रेंस, ओके। तो बोल्ड, डैशिंग, फियरलेस, ब्रेवरी, वैल्योर, डेयरिंग, एंड्रेंस, ये सब किसके हैं? करेज की सिनोनिम्स हैं। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष करना, यानी संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष होता है। सबसे बहुत प्यारा मीनिंग STRUGGLE, स्ट्रगल, स्ट्रगल होता है। STRIFE, स्ट्राइफ होता है। क्या होता है? स्ट्रगल होता है, स्ट्राइफ होता है, ठीक है। और लेंगे आपने देखा होगा कि दो पक्षों में डिस्प्यूट हो गया। क्या होगा? डिस्प्यूट हो गया, QUARREL, क्वेरल हो गया, डिस्प्यूट हो गया, क्वेरल हो गया, झगड़ा हो गया। और बताइए, आपने देखा होगा फाइट देखते हैं मूवी में, क्या देखते हैं? फाइट। फाइट मीन्स भी क्या होता है? लड़ना होता है। एक डिसएग्रीमेंट भी होता है, डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट, एक बार साथ में, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है? संघर्ष। क्या होता है? संघर्ष होता है। स्ट्रगल, स्ट्राइफ, डिस्प्यूट, क्वेरल, फाइट, डिसएग्रीमेंट, ये सभी वर्ड्स कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जैसी आसपास की मीनिंग रखते हैं। कैप्चर, कैप्चर मीन्स होता है पकड़ना होता है। कैप्चर मीन्स पकड़ना, पकड़ने के आपको पता होंगे। पकड़ना का होता है अरेस्ट होता है, अरेस्ट करना, अरेस्ट करना, होल्ड करना, कैच करना, अरेस्ट करना, होल्ड करना, कैच करना, ठीक है। और नेक्स्ट चलेंगे आप, बहुत ही अच्छा मीनिंग है, SEIZE, सीज, सीज करना, कहते हैं वाहन सीज कर दिया। और इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में आता है, एप्रीहेंड करना। क्या करना? एप्रीहेंड करना भी अरेस्ट या पकड़ने से सेंस होता है। डियर स्टूडेंट, होल्ड एंड कैच में क्या होता है डिफरेंस? होल्ड एंड कैच, तो आपको बताएं, कैच किसी मूविंग करती हुई चीज को पकड़ा जाता है। जैसे आप जानते हैं क्रिकेट खेलते हैं, गेंद आ रही है तो उसने कैच लिया, मूविंग में, मोशन में थी, वो किस में थी? मोशन में। होल्ड का मतलब होता है किसी स्थिर चीज को पकड़ना। किसी ने कहा जरा मेरा बैग होल्ड करो, कभी नहीं बोलते हैं कि मेरा बैग कैच करो। मेरा बैग होल्ड करना मतलब स्थिर चीज है, वो पकड़ा दी, आपको थोड़ी देर पकड़ के रखनी है या लंबे समय तक पकड़ के रखनी है, दैट इज। आपने देखा होगा एक होल्डर होता है, बल्ब को होल्डर होता है, बल्ब क्या है? स्थिर है। क्या है? स्थिर है, उसको पकड़े रहता है। दैट मीन्स डिफरेंस, ये स्थिर चीजों के लिए यूज होता है, ये मूव यानी मोशन वाली चीजों के लिए यूज होता है। तो अरेस्ट, होल्ड, कैच, सीज, एप्रीहेंड, क्या होता है? एप्रीहेंड वर्ड होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, कल्टीवेट। कल्टीवेट का मतलब होता है, कल्टीवेट का मतलब होता है पैदा करना। क्या करना? पैदा करना, कल्टीवेट। जैसे फसल वगैरह करते हैं ना, तो वो होती है कल्टीवेट, विकसित करना, पैदा करना, विकसित करना भी कह सकते हैं। किसी चीज को विकसित करना, क्या करना? विकसित करना। क्या करना? विकसित करना भी होता है कल्टीवेट। अब कल्टीवेट के आप लिखें सिनोनिम्स। तो कल्टीवेट का मतलब क्या है? ग्रो करना, किसी चीज को ग्रो करना, बढ़ाना। एक होता है फॉस्टर करना, फॉस्टर, फॉस्टर मदर होती है जो रियल माँ नहीं होती है, सौतेली माँ कहते हैं, वो भी बच्चे को डेवलप करती हैं, बच्चे के विकास में सहायता करती हैं, इसलिए उसे फॉस्टर कहा जाता है। ग्रो करना, फॉस्टर करना, ग्रो करना, फॉस्टर करना। आपने देखा होगा प्लो करते हैं, PLOUGS, प्लो करना। एक और होता है फर्टिलाइज करना,
FER fertilize, FERTILIZED, FERTILIZED, फर्टिलाइज करना। एक होता है आपका डिग, खोदना, एक होता है टिल। अब यहां पर थोड़ा रुकें, टिल पर। टिल जो वर्ड होता है ये आपका टाइम के लिए भी यूज आता है, कंजंक्शन भी होता है, और टिल एक वर्ब भी होती है। टिल का मतलब होता है जोतना। क्या होता है इसका मतलब हिंदी में? टिल का मतलब होता है जोतना, जोतना। डियर स्टूडेंट, अगर इसकी नाउन बना दे हम, क्या? TILLER, टिलर। टिलर मीन्स आपका होता है किसान। क्या होता है? किसान होता है। क्या होता है? किसान होता है। Our tillers work very hard in their fields. हमारे किसान अपने खेतों में बहुत मेहनत करते हैं। तो देखो, एक प्लोमैन होता है, सॉरी प्लोमैन भी होता है, एक फार्मर होता है, और एक आपका टिलर होता है। क्या होता है? टिलर होता है। टिलर, टिलर बहुत ही अच्छा वर्ड है। टिलर मीन्स फार्मर, टिल मीन्स जोतना, टिल मीन्स तक अर्थ भी होता है, तक, और एक टिल का कंजंक्शन भी होता है। ठीक। कल्टीवेट मीन्स ग्रो करना, फॉस्टर करना, प्लो करना, फर्टिलाइज करना। देखो, ग्रो करोगे, बढ़ाना, फॉस्टर पालना, जोतोगे उसमें से भी विकसित होगा, पैदा करेंगे कोई चीज, फर्टिलाइज करोगे, खाद वगैरह डालोगे तब भी कोई चीज ग्रो होगी, डिग करोगे, गुड़ाई करोगे, डिग मीन्स खोदना, खोदना, और मतलब फार्मिंग के सेंस में इसको कहते हैं गोड़ना, एंड डिग करना, टिल करना, और टिलर एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसान। कनिंग, कनिंग मीन्स क्या होता है? कनिंग मीन्स होता है चालाक। क्या होता है? चालाक होता है। अब इसके तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। क्लेवर एंड कनिंग सेम है तो सेम लाइन कंफर्म हो जाएंगी। क्या होता है? लिख दो यहाँ पर INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। क्या लिखा? इंटेलिजेंट, एड्रॉयट, एड्रॉयट। अब देखो बच्चों, आपको एड्रॉयट वर्ड अपना लगने लगा होगा, ऐसा लग रहा होगा बस ये तो हो गया अपना। एड्रॉयट के साथ एक हम वर्ड यूज करते हैं डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस वर्ड है, डेक्स्ट्रस वर्ड है। क्या है? डेक्स्ट्रस वर्ड है, जो कि आपका ये भी होशियारी के सेंस में आता है। इंटेलिजेंट, एड्रस, डेक्ट्रस, वॉलपाइन, वॉलपाइन, फॉक्साइन, FOXIN, फॉक्साइन होता है, इंटेलिजेंट होता है, एड्रॉयट होता है, डेक्स्टर होता है, वॉलपाइन होता है, फॉक्साइन होता है, स्किलफुल होता है, स्किलफुल। क्या होता है? स्किलफुल होता है, टैलेंटेड होता है, टैलेंटेड, टैलेंटेड होता है। क्या होता है? टैलेंटेड होता है। ठीक है। डेक्स्टरस, डेक्स्टरस की स्पेलिंग यहां इंप्रूव करते हैं। डेक्स्टरस, ROUS, डेक्स्टरस होता है, DEXTEROUS, डेक्स्टरस। तो देखिए, कनिंग को क्या कहेंगे? इंटेलिजेंट, बोलो, इंटेलिजेंट, एड्रॉयट, डेक्स्टरस, वॉलपाइन, फॉक्साइन, स्किलफुल, टैलेंटेड, एगहेड, एगहेड। यहाँ पर स्पेस नहीं है, जितना आपके इसमें क्लेवर में है वही कनिंग में। कंसर्न मीन्स होता है चिंता, कंसर्न मीन्स क्या होता है? चिंता करना होता है। कंसर्न मीन्स चिंता होती है। क्या होती है? कंसर्न। तो कंसर्न का आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, वरी करना। क्या करना? वरी करना, WORRY, वरी, ANXIETY, एनेक्सिटी नहीं पढ़ेंगे, एग्जाइटी। क्या पढ़ेंगे? एग्जाइटी, एग्जाइटी, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, एग्जाइटी। एनेक्सिटी नहीं पढ़ेंगे, एग्जाइटी, ANXIETY, एग्जाइटी होता है। बरी करना, एग्जाइटी करना। क्या करना? एग्जाइटी करना। ट्रबल करना, ट्रबल, TROUBL, ट्रबल। एक होता है ब्रॉदर में से लिख दो बॉदर, बॉदर मीन्स परेशान होता, ट्रबल मीन्स परेशान, एग्जाइटी, बरी, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस होता है। ठीक है, ये आपका हुआ। एक होता है परटर्ब,
PERTURB, बहुत ही अच्छा वर्ड है परटर्ब। परटर्ब, यहां देखो PER, PER पर, TURB टर्ब। परटर्ब का मतलब होता है व्याकुल हो जाना, व्याकुल हो जाना। व्याकुल हो जाना मतलब होता है किसका? परटर्ब का। कोई व्याकुल है, व्याकुल का मतलब वो चिंतित है, जब भी तो व्याकुल है, ठीक। तो परटर्ब यहां से रब कर दें, आगे के लिए रहेगा ये। परटर्ब का मतलब होता है व्याकुल होना। क्या होना? व्याकुल होना। कंसिडरेट, विचारवान, इसको हिंदी में कहते हैं क्या? विचारवान। विचारवान, विचारवान कंसिडरेट होता है। क्या होता है? कंसिडरेट होता है। तो इसे आप कह सकते हैं थॉटफुल। क्या कह सकते हैं? वेरी सिंपल, थॉटफुल। और कह सकते हैं माइंडफुल, MIND, माइंडफुल, थॉटफुल, माइंडफुल, थॉटफुल और माइंडफुल। काइंड कह सकते हैं, ह्यूमन कह सकते हैं, HUMANE, काइंड कह सकते हैं, ह्यूमन कह सकते हैं, थॉटफुल कह सकते हैं, माइंडफुल कह सकते हैं। और भी है, एक होता है हीडफुल। हीडफुल, हीड का मतलब होता है ध्यान देना। प्लीज पे अटेंशन बोलते ना, प्लीज पे योर हीड। हीड का मतलब विशेष ध्यान देना, विशेष ध्यान देना। तो थॉटफुल हो गया, माइंडफुल हो गया, काइंड हो गया, ह्यूमन हो गया, हीडफुल हो गया। क्या हो गया? हीडफुल हो गया। आप कह सकते हैं रिगार्डफुल भी कह सकते हैं, REGARD, रिगार्ड फुल। रिगार्डफुल भी विचारवान होता है। कंटेन, कंटेन यू नो वेरी सिंपल वर्ड, आप जानते हैं किसी में कोई चीज रखना कंटेन होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, रखना, क्या है ये? रखना होता है, कंटेन। किसी में किसी चीज का होना कंटेन होता है। जैसे इंक्लूड होना, इंक्लूड होना, इंक्लूड, INCLUD, इंक्लूड होना। मतलब किसी में कोई चीज इंक्लूड है तो वो क्या है? उसके अंदर रखी हुई है, उसके अंदर रखी हुई है। रिसीव कर लोगे, RECEIV, रिसीव होना। एनक्लोज होना, आपने कहा हमने ये डॉक्यूमेंट्स इसमें एनक्लोज कर दिया, इसके अंदर रख दिया। इंक्लूड होना, रिसीव होना, एनक्लोज होना, सब इसके हैं। एक होता कंप्राइज वर्ड होता है, COMPRISE, कंप्राइज। वेरी वेरी इंपोर्टेंट वर्ड है कंप्राइज, COMPRISE। कंप्राइज का मतलब समावेश करना, यानी किसी टॉपिक को उसके अंदर या कोई चीज अंदर कर देना, समावेश कर देना। किसी बड़े टॉपिक के अंदर किसी छोटे टॉपिक को डाल देना, समावेश करना होता है। इसका मतलब क्या होता है? समावेश करना, समावेश करना। दैट मीन्स कंप्राइज करना होता है। क्या होता है? कंप्राइज करना होता है, कैरी करना होता है। एक वर्ड होता है कैरी। क्या है? कैरी करना, कैरी, CARY। आप कहते हैं आप इसमें क्या कैरी कर रहे हो, बैग में क्या कैरी कर रहे हो, यानी बैग के अंदर क्या ले जा रहे हो। कंटेन वर्ड हो गया। क्या हो गया? कंटेन वर्ड हो गया। क्या हो गया? कंटेन वर्ड हो चुका है। सीट भी होता है, सीट, SEAT, सीट। बैठोगे तो किसी के अंदर जाके बैठोगे, सीट लेना, ठीक है। ऑल दीज वर वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड्स, ये हम इनको कर सकते हैं। आप, आई अपील यू ऑल, repeat the given words again and again. One day all these words will be yours. Thanks for watching this video, and I again appeal to those who are new on your channel, so please subscribe the channel, press the bell icon and share if these videos are beneficial for you, and press the bell icon so that you may get notification for about next video soon as possible. Thanks for watching video.